कारण कारज वस्तु है ज्ञान दृष्टि दर्शाए। नारी पुरुष कुछ वस्तु नहीं जड़ चेतन नहीं आए। चार तत्व को खेत मिले बीज करत निज रूप। खेत बीज न्यारा करो बीच में कौन स्वरूप। खेत बीज दो वस्तु हैं मिटत बोध ते नाय। देह वासना बीज है बोध भय मिट जाय। पंच विषय सुख मानना जड़ा शक्ति है जोय। जड़ प्रियता अज्ञान यही बंधन होय। पंच विषय जड़ छोड़ के चेतन को अलगाए। मानना अध्यास आसक्ति जो देह बीज ये आए। बोध भय मिट जात है ताते नहीं अकार। वस्तु बोध ते मिटत नहीं मिथ्या भरम असार। ताते देह न वस्तु कछु का पर जीव भुलाए। स्वप्न चित्र कछु वस्तु नहीं भूलत जीव दुखाए। भरम रूप नर नारी जानि मनोमय देख तू। लोभ है नहीं निहारी है कछु और ही और लखी। कारण और कार्य ये दोनों वस्तु हैं। ज्ञान की दृष्टि से ये समझ में आता है, लेकिन नारी पुरुष कुछ वस्तु नहीं है, न जड़ में है न चेतन में है। मिट्टी पानी आग हवा ये जड़ तत्व हैं। इनमें कहीं खोजो न नारी है न पुरुष है, और चेतन भी न नारी है न पुरुष है। तो नारी पुरुष तो कुछ भी नहीं है। कारण कार्य वस्तु है। कारण मिट्टी पानी आग हवा इन चार तत्वों का समूह है। पांच तत्व कहा जाता है, लेकिन आकाश शून्य है, इसलिए उसमें कोई क्रिया नहीं, कोई परिणाम नहीं, कोई गुणधर्म नहीं। शब्द गुण आकाश का है, ये तो लादा हुआ है। पुराने पंडितों ने कहा कि पृथ्वी का गुणगंध जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का शब्द, वायु का स्पर्श। तो शब्द गुण है किस पर लादे? तो आकाश पर लादती है। लेकिन स्पर्श में ही शब्द गुण है। छूने से शब्द होता है। जीवा दंत ओष्ठ तालु जब परस्पर टकराते हैं तब शब्द होता है। दो वस्तुओं के संघर्ष बिना शब्द होता ही नहीं है। हवा रहित जगह में घंटी हिलाई जाए शब्द नहीं होगा। तो ये तो साफ है कि स्पर्श में शब्द होता है, और वायु का गुण स्पर्श है, शब्द भी उसी का गुण है। और आकाश शून्य है। मिट्टी पानी आग हवा ये चार तत्व हैं। वैज्ञानिक 100 से अधिक तत्व कहते हैं, लेकिन उनके सभी 100 तत्व, 100 से अधिक तत्व ठोस तरल वायव्य और अतिवायव्य इन चार में विभाजित करते हैं। ठोस तरल वायव्य अतिवायव्य। वैज्ञानिकों की अपनी शैली है। हम धार्मिक आध्यात्मिक लोग 100 या 100 से अधिक तत्वों की गणना करना, उनके गुणधर्म निर्धारित करना बहुत मुश्किल है। याद रखना
इसलिए उत्सव तत्व उनका विषय है। मिट्टी पानी आग हवा सब रोगों की एक दवा, ये प्राकृतिक चिकित्सा वाले कहते हैं। मिट्टी पानी आग हवा का प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सा में किया जाता है। ये चार तत्व हैं। इस्लाम में भी चार तत्व ही कहा गया है। इनका समुच्चय कारण स्वरूप है। इन्हीं के गुणधर्मों से कार्य बनते हैं। कार्य क्या है? घर, घड़ा, वस्त्र, वनस्पति, शरीर, जो कुछ भी दृश्यमान जगत है, ये कार्य रूप है। कारण में परिवर्तन होकर के कार्य बनते हैं और कार्य परिवर्तित होकर के कारण में लीन हो जाते हैं। और इन्हें देख देख करके हम भ्रम में पड़ते हैं, मोह बनाते हैं, आसक्ति बनाते हैं, पीड़ित होते हैं और कुछ न कुछ। इसीलिए साहब ने कहा, झूठ झूठा के डार हो, मिथ्या है संसार। जिनमें हम लोग मोह करते हो कुछ है ही नहीं। जो कार्य भी दिखाई देता है कुछ दिन के बाद कारण में विलीन हो जाएगा। देखकर सुनकर तमाम भ्रम और संदेह मन में बना और उसको लेकर के हर शोक में फूलता पचकता है जीव, दुख पाता है। दुख के सिवा संसार में कुछ नहीं, क्योंकि अपने को जोड़ जोड़ करके तकलीफ होती। कल दो सज्जन शाम को आए थे और रात में ही चले गए। कार्यक्रम लेने आए थे। कार्यक्रम ऐसा तो मिलता नहीं है। प्रेमी है, समझदार है। देवी ज्यादा तेज और समझदार है। 4 बच्चे हैं, 24 वर्ष का एक बच्चा। शायद नागपुर में अखबार के विषय में प्रशिक्षण ले रहा था। एक्सीडेंट हुआ, मर गया गत कार्तिक में। कहे साहब उसकी लाश को लाना, संभालना, अंत्येष्टि करना, और दिमाग में आता रहता है। कभी कभी रात में बेचैनी, नींद नहीं आती तो आपकी पत्रिका पढ़ती हूँ, पुस्तकें पढ़ती हूँ, शांति आ जाती है। सब माया है। रात दिन तो जवान जवान मरते हैं। लगाव जहां नहीं है वहां हमें दुख नहीं है, जहां लगाव है दुख है। काफी समझदार। कहीं यहां का आधार न मिला होता तो टूट गई होती। ज्ञान का आधार न मिले, दुनिया में पीड़ा के सिवा क्या है? हर जगह पीड़ा है, पीड़ा है, पीड़ा है। मन का न होना सबसे बड़ी पीड़ा है। स्वभाव की भिन्नता से परस्पर विरोध आने की संभावना रहती है। विवेकवान विरोध में नहीं पड़ते हैं, समता से निपटाते हैं। स्वभाव की भिन्नता, योग्यता की भिन्नता, गुणकर्मों की भिन्नता, ऐसी अवस्था में सहनशील जो नहीं है विरोध में ही रहेगा। और विरोध का मतलब है कि नरक में डाले रखना। जो शांति चाहे समता में रहता है, सह लेता है। भिन्न स्वभाव है, भिन्न गुण कर्म है, भिन्न योग्यताएं हैं, सह लेना चाहिए। सबके जूते लात सह करके कोई मोक्ष पा सकता है। अहंकार करके मोक्ष मिल नहीं सकता है। कुतर्क रहित मन, उद्वेग शून्य मन उसी का हो सकता है जो सबके लात जूते सह ले और निर्विकार भाव से सह ले और शांत रहे। लड़ते तो आए हैं अनाद काल से और नरक भोगते आए हैं, भवसागर में बहते आए हैं। मन का उद्वेग अगर शांत नहीं हुआ फिर भवसागर में बहना है। मन के सारे उद्वेगों को एकदम खत्म करके रहना चाहिए और उसके लिए जो दाम चुकाना पड़े सब चुका देना चाहिए।
उसका दाम है अहंकार, कामना मिटाना। हमारा अहंकार हमें डुबाता है। अपने अहंकार को मिटाओ। ये भ्रम में पड़ गए, देह धरे, देह से जगत प्रतीत हुआ और ये कार्य वस्तुएं सामने आई, इनमें ममता और वैर बनाया और दुख में पड़ गया। अब इस चीज को समझो, कारण कार्य वस्तु है, ज्ञान दृष्टि दर्शाए। ज्ञान दृष्टि से, ज्ञान से, विवेक से समझने पर ये आता है कि चार तत्वों का समूह कारण और उनसे निर्मित पदार्थ कार्य ये दिखाई देते हैं। नारी पुरुष कुछ वस्तु नहीं। नारी पुरुष का पिंड भी कार्य है, लेकिन उसमें जो मोहकता की कल्पना वो कौन सा कार्य है? मोहकता तो मन का भ्रम है। पिंड है, हड्डी का ढांचा है, मांस रक्त भरा है, चाम लपेटा है। पिंड एक मल का पिंड है, ये तो कार्य रूप में है। लेकिन जो उसमें मोहकता की कल्पना होती है, शरीर में कहीं उठा है, कहीं पचा है, कहीं फूला है, कहीं पचका है, कहीं पतला है, कहीं मोटा है, उसमें जो रमणीयता की कल्पना कर ली गई वो कौन सी वस्तु है? वो कुछ वस्तु नहीं। नारी पुरुष मान करके जो आकर्षण है वो कोई वस्तु नहीं है, पिंड वस्तु है, क्षणिक है। जड़ चेतन नहीं आए, आयनाम होना। लखनऊ बाराबंकी क्षेत्र में आए है के लिए कहा जाता है। जड़ चेतन नहीं आए, न जड़ में है न चेतन में है। देह न जड़ में है न चेतन में है। मिट्टी खोद करके, पानी हवा इत्यादि देख करके देखो कहां पर वहां देह मिलती है, स्त्री पुरुष मिलते हैं। और चेतन शुद्ध स्वरूप है, उसमें कुछ नहीं। चार तत्व को खेत मिल बीज करत निज रूप। खेत बीज न्यारा करो, बीज में कौन स्वरूप? चार तत्व का खेत है। खेत में मिट्टी है, उसमें गीलापन है, पानी है, उष्मा है, आग है, हवा तो रहती ही है। चार तत्व का खेत है। और बीज उसमें पड़ता है जब, तब बीज चारों तत्वों के अंशों को खींच करके अपना रूप बनाता है। कैसा अद्भुत है! ताओ, संत लाओ जी का यही ताओ है, विश्वव्यापी नियम। ताओ के अनेक भेद हैं, नियम के अनेक भेद हैं, लेकिन नियम संज्ञा की दृष्टि से एक है, रित एक है, लेकिन भेद में अनेक है। रित नियम, कारण कार्य की व्यवस्था, इटर्नल यूनिवर्सल लॉ, ये एक है, लेकिन भेद में अनेक है। विश्वव्यापी नियम की दृष्टि से गोत्र की दृष्टि से एक है, लेकिन व्यक्ति की दृष्टि से अनेक गायें हैं। क्वालिटी की दृष्टि से भी एक गाय दूध देती है 20 किलो, एक पाव देती है। लेकिन गो कहने से एक वचन, ऐसे नियम एक वचन, लेकिन नियम के भेद बहुत हैं। विभिन्न स्थलों पर भिन्न भिन्न नियम हैं। पाचन प्रणाली के नियम अलग और इंद्रियों के चालन के नियम अलग। इनमें अनेक रासायनिक प्रक्रियाएं और उनके द्वारा विभिन्न क्रियाएं, वनस्पति के फूल खिलने के, फल लगने के गिनती नहीं है। बीज खेत में पड़ते हैं, चारों तत्वों के अंशों को खींच करके वे अपना रूप बना लेते हैं। उनमें चेतना नहीं बीज में, लेकिन गुण कर्म कैसा अद्भुत है। नीम, नींबू, गन्ना, मिर्चा,
ये सब एक ही जगह लगाया जाए पास पास में, उन्हीं चार तत्वों के अंशों को सभी बीज खींचेंगे, लेकिन नीम में कड़वाहट, मिर्चा में तितास, गन्ना में मिठास, नींबू में खटास, ये कैसे हो जाता है? बीज का ऐसा गुण है कि तत्वों के कम बेस अंश को ऐसे खींचते हैं। ज्यादा तो मैं नहीं जानता, इसकी अध्ययता ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन उनमें गुण ऐसे होते हैं कि उसी अपने गुणों की शक्ति से वैसा खींचते हैं। तो चार ही तत्व के पदार्थ होते हैं जिसमें विविध भेद है, और उनसे भिन्न भिन्न वृक्षों में भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले फल लगते हैं। खेत और बीज, चार तत्व को खेत में बीज कर देने जरूर, चार तत्व के खेत में मिल करके पड़ करके बीज उन चार तत्वों के अंशों को खींच करके निज रूप बनाता है, अपनी शक्ल में बनाता है, यानी अपने बीजी असर के अनुसार बनाता है। खेत और बीज अलग कर दो तो बीच में कौन स्वरूप है? बीज को खेत से हटा दो, कोई वृक्ष नहीं होगा। खेत बीज दो वस्तु हैं, मिटत बोध तेना है, देह वासना बीज है, बोध भय मिट जाए। खेत और बीज ये दोनों वस्तु हैं, ये बोध से नहीं मिटते हैं। बोध नाम जान लेना, खेत को जान लो कि खेत में चार तत्व हैं और तत्वों के स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। परमाणु आज तक यंत्र से भी नहीं देखे जा सके हैं और शायद आगे भी न देखे जा सके। उन परमाणुओं के प्रवाह में कार्य निरंतर निर्मित होते हैं। खेत और बीज दोनों वस्तु हैं, उसका बोध हो गया, जान लिए तो मिटते नहीं है। बीज को हम जानते लेकिन बीज मिटता नहीं है, खेत को भी जानते, खेत भी नहीं मिटता है, क्योंकि वो पदार्थ है। देह वासना बीज है, देह बीज वासना बीज है, पदार्थ नहीं। एक देह बीज तो रजवीर्य है, वो पदार्थ है, लेकिन मूल बीज है वासना, मोह, वो कोई पदार्थ नहीं। इसलिए बोध भय मिट जाए। जब ये बोध होगा कि वासना भ्रांति है, सुखाकर्षण ही वासना है, और जब ये समझ में आ जाएगा सुखाकर्षण अज्ञान से, अविद्या से, स्वरूप को न समझने से, मैं असंग हूं, अकेला हूं। ध्यान का मतलब क्या है? असंगता। सभी साधक को असंगता पुष्ट करना चाहिए। सेवा के बाद तीन साधन हैं, स्वाध्याय, चिंतन और ध्यान। सेवा जरूरी है, गुजर बसर सामाजिक व्यवस्था को सुंदर बनाए रखने के लिए सेवा है। पहले तो गुजर बसर जरूरी है, हमें खाना पीना रहना बसना पड़ता है, तो हमें करना चाहिए। दूसरे लोग हमारा सहयोग करते हैं, उनका सहयोग हमें भी करना चाहिए। इसलिए सेवा जरूरी है। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सब सेवा परायण रहे। उसके पश्चात स्वाध्याय, सदग्रंथों का मनन और फिर चिंतन, तथ्य को बारंबार चित्त में दोहराना। शरीर नश्वर है, अनात्म है, अनित्य है, दुखपूर्ण है, सारा संबंध एक स्वप्न है, कहीं कुछ मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं हूं, मेरा कोई नहीं और मेरा कुछ नहीं। इस वास्तविकता को निरंतर सोचते सोचते चित्त में इसका अध्यास गहरा हो जाता है। ये अध्यास बंधन वाले अध्यास को उखाड़ता है। जिसको ऐसा अध्यास बना रहा है कि सब समय दिखाई दे, सब काल के गाल में है, वो कहां भटकेगा? चिंतन से अनासक्ति पुष्ट होती है, और अनासक्ति पुष्ट होने ही से मोह का विसर्जन है।
और ध्यान। ध्यान है कुछ न सोचना। सामान्य साधक को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो यहां 1 घंटा ध्यान इतने टाइम और आधे घंटा रात में चलता वो बहुत है। अलग आसन पर बैठे कभी ध्यान करें, अच्छा है, लेकिन ज्यादा वो अध्ययन करें, क्योंकि ध्यान में उतना जम नहीं पाएंगे, इधर उधर सोच के समय उनका चला जाएगा। चिंतन में भी उतना टिक नहीं पाएंगे, फिर बिलासी चिंतन होने लगेगा। इसलिए स्वाध्याय में खूब मन लगाएं, खूब स्वाध्याय करें। स्वाध्याय कितनी प्रबलता करें, सेवा के बाद जितना समय मिले, सेवा और सोना। सेवा काम जरूरी है और सोने के समय में सोना भी जरूरी है। मैं सोने का पक्षधर हूं। इस बुढ़ापा में भी मैं 6 घंटा सोता हूं और कभी 6:30 हो जाए कोई हर्ज नहीं। तो सोना अच्छा है, लेकिन ध्यान में सोना गलत है। यहां तो मैं मुख पर कपड़ा भी डाल लेता हूं, आप लोगों को देखता भी नहीं कौन सोता है कौन जागता। कब तक देखता रहो? स्वयं ईमानदार रहो और सो मत, ध्यान में बिल्कुल न सो। और रात में 6 घंटे कम नहीं होते हैं, उसमें सो लो, दिन में भी कुछ सोते ही हो। सेवा और सोने के अलावा खूब अध्ययन करो। अब अध्ययन ज्ञान वैराग की पुस्तकों का करो। ज्ञान भक्ति वैराग संपन्न जो पुस्तकें हैं उसका करो। जानकारी के लिए बहुत लोगों को प्रयास नहीं करना चाहिए। सामान्य लोग जानकारी के चक्कर में अपना समय बर्बाद करेंगे और कल्याण का समय बीत जाएगा और कुछ फल नहीं पाएंगे। जिसमें विशेष शक्ति है साहित्य की, वो जान ले और जान करके कुछ दे सके, अच्छा है। बाकी साधकों को बहुत इधर उधर की पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहिए। बोध, वैराग्य और भक्ति की पुस्तकें पढ़ना चाहिए। इसको खूब पढ़ो। कर प्रबलता आदत में यही आसक्ति हो, तभी जीव कुछ जान सकते हैं। बोध गुरु जो हो, ऐसे कुछ कहे, इसी ग्रंथ में आया। इसी में प्रबलता करो। सेवा और विश्राम के अतिरिक्त खूब अध्ययन करो, खूब अध्ययन करो। और फिर तब चिंतन भी कुछ समय करो, ध्यान भी करो और अपने चित्त को सब तरफ से निर्वार करके असंग करो। अपनी असंगता का बोध सब समय करो, जिससे मन की सारी पीड़ा का विसर्जन हो, शांति मिले। जीवन का फल शांति। ये काम करो तो यही लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम जजो। ये मैं महाराजा पंडित के मुख से सुनते सुनते मुझे बचपन में ही याद हुआ था, जो कभी कभी कहता हूं। महाराजा नाम के पंडित का नाम ही था महाराजा। बहुत सरल, हल्के बदन, गोरे गोरे, सज्जन जीव, संत स्वभाव, जनेऊ पहनते थे और तुलसी का माला भी पहनते थे। ब्राह्मण लोग तुलसी की माला पहनना शूद्रत्व समझते हैं। रुद्राक्ष पहने तो पहने, तुलसी वुलसी तो ये शूद्र लोग पहनते हैं। ये भाव है। वैष्णव लोग कभी भी रुद्राक्ष नहीं छू सकते हैं, तो कमंडल जो नरियरी है नहीं छूते हैं। ये सन्यासियों का है, अछूतों का है। बड़ा कलह है। धर्म के नाम पर इतना कलह बनाए हैं। केला का पत्ता भोजन करते समय उलट करके रखने में अच्छा होता है। केला का पत्ता ऐसा होता है तो ऊपर का गंदा, नीचे साफ रहता है। तो ऐसा करके रखे तो अच्छा रहता है। लेकिन एक जगह जब मैंने इसे कहा तो कह रहे तो मुसलमानों का रस्म है। हम कहे हाँ, तो मुसलमान मुंह से खाएंगे तो आप लोग कुछ दूसरे रस्ते से खाएंगे। इतनी अज्ञानता है दुनिया में कि क्या कहा जाए। हाँ, तो उनका सत्यनारायण व्रत कथा और भागवत कथा दोनों प्रसंग पढ़े सुनने खूब मेरी आदत रहे बचपने से, जब से होश में आया। सत्यनारायण व्रत कथा जैसे सुनूं कि वहां हो रहा, जाके बैठ जाऊं। वही लीलावती कलावती, वही तुंगध्वज, वही लकड़ियारा, वही बनिया,
लेकिन उसको सुना करो। तो बीच बीच में कहा करें, यही लोग सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम जयऊ। जो सत्यनारायण कथा सुनता है इस लोक में सुख भोगता है और अंत में परम पद को प्राप्त करता है। और उससे भी और पहले जो मुसलमानों का वाक्य मैं कहा करता हूं, एक बार बोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुसलमान मौलवियों के मुख से सुना था और याद हुआ था। तो जिसका मन अनासक्त हो जाता है और असंग भाव कैवल्य भाव चित्त में रहने लगता है, यही लोग सुखम भुक्त्वा, इस जीवन में सुख भोगता है। चान्ते सत्यपुरम ययौ, चा अंते सत्यम, सत्यपुरम ययौ, सत्यपुर को प्राप्त करता, सत्य धाम में स्थित हो जाता है। अब अपना मन दुनिया में लगाओगे तो नरक भोगना है। दुनिया दृश्यमान जगत में मन न लगाओ, उसमें केवल व्यवहार करो। सब तरफ कांटे हैं, कांटे हैं, कांटे। और न समझ करके अपने लोगों में कांटे हैं। जहां जहां जो अपने लोग माने जाते हैं, स्वभाव की भिन्नता से एक दूसरे से बैर करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, आलोचना करने के, न सहने के, और जीवन को खराब कर देते हैं। एक दूसरे को सहो, प्रेम का बर्ताव करो, मीठे वचन बोलो, मालिक न बनना, प्रेम रखना और संतोष करना। ये लाओजी बाबा का वचन, सबसे प्रेम करना, संतोष रखना और मालिक बनने की इच्छा न करना। खेत बीज दोनों वस्तु है, बोध से नहीं मिटता, लेकिन देह वासना बीज है। देह एक काज पदार्थ है, उसमें मोहकता जो है वही वासना बीज है। मोह मानना, बोध भय मिट जाए। बोध होने पर कि मैं शुद्ध चेतन हूं, मैं देह नहीं हूं, देह दुखपूर्ण है, ऐसा बोध हो जाने पर, इसकी रहनी स्थित हो जाने पर वासना मिट जाती है। पंच विषय सुख मानना जड़ा शक्ति है जोय, जड़ प्रियता ज्ञानी है यही बंधन होए। पंच विषयों में सुख मानना यही जड़ा शक्ति है, जड़ में आसक्ति। पांच विषय को छोड़ करके जड़ और कुछ नहीं। जड़ प्रियता अज्ञान, यही जड़ प्रियता है और यही अज्ञान है। जड़ प्रियता ही अज्ञान है। मोह तहां तक, अबोध तहां तक जानिए जहां तक मोह अधेर। त्याग भयो जब ताहि को तभी भयो सबेर, ये मुक्त द्वार में आया है। अबोध तहां तक समझो जहां तक मोह की अधियारी है। मोह की अधियारी मिट गई, मानो सवेरा हो गया। और मोह मिटाने से मिटेगा और बनाने से और पुष्ट होगा। कहीं मोह न बनाओ, साथी बराती में भी मोह न बनाओ, बड़े प्रिय लोगों में भी मोह न बनाओ, सब एक स्वप्न है। पंच विषय में सुख मानना यही जड़ा शक्ति है। जड़ प्रियता ही अज्ञान है। जड़ प्रियता अज्ञान यही बंधन होए, यही बंधन है। पंच विषय जड़ छोड़ के चेतन को अलग आए। मानना अध्यास आसक्ति जो देह बीजिए आए। पंच विषय जड़ छोड़ के, पंच विषय जड़ को छोड़ दो विचार से और चेतन को उससे अलगाए लो, अलग कर लो। श्री पूर्ण साहब ने भी कहा है कि जीव को सबसे अलगाए लिया। भाषा सामान्य भाषा में उन्होंने भी कहा, साहब ने भी कहा, पृथक कर लिया। कहो बात वही है। उपनिषद की ऋषि कहते हैं, मुझ में से सीख निकाल लेने के समान अनात्म देह से अपने आत्मा को निकाल लो। विवेक से समझो कि मैं अकेला शुद्ध चेतन हूं। मानना अध्यास आसक्ति जो देह बीजिए आए। मानना सुख मानना, अध्यास उसकी गहराई की वासना, आसक्ति मोह यही देह बीज है।
मतलब जड़ अलग है और चेतन अलग है, दोनों अलग कर दिए। न जड़ बंधन है न चेतन तो कल्याण स्वरूप है, उसमें बंधन की बातें नहीं है। बंधन कहां है? सुख मानना, पुरानी वासनाओं को सुखपूर्वक याद करना, रागपूर्वक याद करना, चीजों में आसक्ति बनाना, यही बंधन है, यही देह का बीज है, फिर से देह में आने का कारण है। देहासक्ति ध्वंस होने पर कोई आसक्ति नहीं रहती है। पांचों विषय और देहासक्ति, पांचों विषयों के प्रति मोह का त्याग, देहासक्ति का त्याग हो गया, पांचों विषयों में आसक्ति होगी ही नहीं। विषयासक्ति ही बंधन है। स्वरूप बोध और विषयासक्ति की निवृत्ति, बस मोक्ष है। स्वरूप का ठीक से बोध हो और विषयासक्ति की पूर्ण निवृत्ति हो, बस यही मोक्ष है। इसकी परिभाषा है उद्वेग शून्य चित्त। आसक्ति मिटने पर चित्त उद्वेग शून्य हो जाता है, कुछ पाना नहीं, कुछ मनवाना नहीं, अपने शरीर के नाम रूप की बदिज्जती सुन करके बौखलाहट ही नहीं। ये अनात्म लाश के लिए क्या नाम झूठ, रूप झूठ। पूर्ण अनासक्ति हो जाने पर क्षोभ रहता ही नहीं, क्षोभ रहित चित्त शांति पाता है। बोध भय मिट जात है ताते नहीं आकार, वस्तु बोध से मिटत नहीं मिथ्या भरम सार। वासना मिट जाती है बोध होने पर, इसलिए माना जाता है कि वासना में कोई आकार नहीं। आकार बोध से नहीं मिटता है। एक डंडा हमारे सामने पड़ा है तो डंडा को हम जान ले तो डंडा मिट थोड़ी जाएगा, वो तो आकारवान ठोस द्रव्य है। पेड़ खड़ा है तो पेड़ को हमने जान लिया तो पेड़ मिट थोड़ी जाएगा। लेकिन जिसमें मोह होता है उसको हमने जान लिया, ये धोखा है मन का, ये तो अनात्म अनित्य और दुखपूर्ण है, मोह मिट जाता है। बोध भय मिट जाता है, यथार्थ ज्ञान होने पर मोह मिट जाता है। ताते नहीं आकार, इसलिए वासना में आसक्ति में कोई आकार नहीं है। वस्तु बोध से मिटत नहीं, वस्तु बोध से नहीं मिटती है, किंतु मिथ्या भ्रम आसार, जो मिथ्या है, भ्रम है, सारहीन है, वो बोध से मिटता है। तो ये जो सुख मानना है, आसक्ति है, मिथ्या है, भ्रम है, ये बोध से मिटता है। ताते देह न वस्तु कुछ कापर जीव भुलाए, स्वप्न चित्र कछ वस्तु नहीं भूलत जीव दुखाए। इसलिए देह कोई वस्तु नहीं है, मौलिक वस्तु नहीं है, कार्य वस्तु है, कार्य रूप में वस्तु है। कापर जीव बोला, जीव किस पर भूल रहा है? शरीर कोई मौलिक द्रव्य है ही नहीं, और कार्य रूप में है वो भी अनात्म रूप में है। स्वप्न चित्र कछ वस्तु नहीं, स्वप्न का चित्र कोई वस्तु नहीं है, जीव किसमें भूले? स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, प्रतिबिंब पुरुष और कल्पना पुरुष, स्वप्न पुरुष और छाया पुरुष जैसे झूठे हैं, वैसे इस देह को भी झूठा समझो। स्वप्न पुरुष, स्वप्न में कोई पुरुष देखा वो झूठा है। अपना ही शरीर स्वप्न में देखा, झूठा है। प्रतिबिंब पुरुष दर्पण के सामने खड़े हुए तो प्रतिबिंब पुरुष दिखाई दिया, वो झूठा है। छाया पुरुष, जब हम सूरज की तरफ चले तो पीछे छाया मेरे शरीर की पड़ी, वो झूठी है। कल्पना पुरुष, कल्पना में कोई कल्पना किया, 70 वर्ष का बुढ़वा 22 वर्ष का नौजवान मन ही मन में कल्पना करके बना है, झूठ है। कल्पना पुरुष, स्वप्न पुरुष, छाया पुरुष, प्रतिबिंब पुरुष जैसे झूठे, ऐसी ये देह भी झूठी है, रहने वाली नहीं है। विवेकियों ने वैराग्य और बोध के उत्कर्ष से नया नया अनुभव किया है, युक्तियां मन में सोची हैं और ऐसे प्रसंग आए हैं चित्त में जिससे कि मोह मिटा और शांति मिली है।
उन सब की युक्तियां अत्यंत उपयोगी है। भर्म रूप नर नारी जानि मनो में देख तो लोभे नहीं निहारी है कचौरे और लख। नर और नारी भर्म रूप है। इतनी साखियां कह देने के बाद साहब ने इतनी साखियां कही, 7 साखियां देह की असत्यता पर। अंत में सोरठा में कहा भ्रम रूप नर नारी। ये नर नारी भ्रम रूप है, नर नारी है ही नहीं। जान मनोमय देख तू, तो इसको समझ और देख, ये सब मनोमय है, मन से कल्पित है। लोभे नहीं निहारी, इनको निहार करके लोभे न, निहारना घूर करके देखना, टकटकी लगा करके देखना। सामान्य दृष्टि पड़ी, दृष्टि नम्र कर लो, अलग कर लो। लोभे नहीं निहारी, है कुछ और ही और अलग ही है, कुछ और लगता है, कुछ और है। गीली लाश, स्त्री पुरुषों का शरीर गीली लाश है, मल का पिंड है, टट्टी की झोपड़ी है, उद्वेगों का घर है, दुखों का घर है, रोगों का घर है। क्यों नहीं समझता है तू? एक सुंदर पुरुष है, क्या संतुष्ट है? सुंदरता से कोई संतुष्ट होता है? अंदर से बिलबिलाता है। एक सुंदरी स्त्री है, अंदर से बिलबिला रही, कहां सुख है उसमें? सुख तो शांति में है, निर्मोहता में है। नर और नारी के शरीर में जो मोहकता की कल्पना, वो भ्रम रूप है। उसको देख करके मोह है ना। फिर क्या करना चाहिए? अंतर्बाह्य एकांत स्वरूप स्थित अभ्यास दृढ़, स्वयं परीक्षक शांत सदग्रंथन पठ नहीं करे। अंतर्बाह्य एकांत स्वरूप स्थित अभ्यास दृढ़, स्वयं परीक्षक शांत सदग्रंथ पठ नहीं करे। करे भक्ति सत्संग कुसंग त्याग वैराग धर, युक्त्योरेव सुढंग प्रथम विघ्न छेदन करे। संयम और मान निर्विवाद संतोष ले, धरे सबन को ध्यान नैराश्य क्षमा ले जाए दुख। अंतर्बाह्य एकांत, एकांत का सेवन करो, अंतर में एकांत हो जाओ। अंतर में एकांत होने का मतलब है संकल्पों को छोड़ो, संकल्पों के द्वंद्व में न पड़ो। बाहर से भी एकांत होना चाहिए। अपने आसन पर बैठ जाओ, दूसरे को लोग कह दो भाई बोलो चालो मत, शांत रहो। बाहर भी हल्ला गुल्ला न हो, भीतर भी। बाहर अगर हो भी तो भीतर ठीक करो। अंतर्बाह्य एकांत स्वरूप स्थित अभ्यास दृढ़। अकेले में बैठे बिना अपना बोध नहीं होगा। साधकों को चाहिए कि जब फुर्सत का समय हो, बहुत बातचीत में समय बर्बाद न करें। इस समय तो खूब काम चल रहा है, महीना भर करीब करीब साधकों को खूब काम पड़ता है ये अधिवेशन की तैयारी में। बाकी तो 11 महीना छुट्टी छुट्टी ही है। तो उस समय व्यर्थ चर्चा में न पड़ो, अपने को अकेला कर लो, शांत बैठ जाओ। आश्रम बड़ा है, आसन पर अगर विघ्न लगे तो दूसरी तरफ चले जाओ, कहीं बैठ जाओ, बरामदे में बैठ जाओ और एकांत शांत चित्त को निर्वार करो। अंतर्बाह्य एकांत स्वरूप स्थित अभ्यास दृढ़, दृढ़ अभ्यास से स्वरूप स्थित करो। मन भागता है, पकड़ो, फिर पकड़ो, फिर पकड़ो, फिर पकड़ो। 50 बार भूल करे 51 बार चित करो, 100 बार भूल करे 101 बार चित करो। घबराओ ना। जब आदमी रास्ते में चलता है तो कदम गिनता है। जब फसल काटते हैं हंसिया से तो गिनते हैं कि कई बार हंसिया चला है। जब कोई लेख लिखता है तो अक्षर गिन गिन के लिखता है। घबराओ ना,
उसी में आनंद है। स्वरूप स्थित अभ्यास दृढ़ अभ्यास से स्वरूप स्थित करो, अपने आप में शांत होने का प्रयास करो। और ये प्रयास करते करते ऐसा दिव्य अनुभव होता है, क्या पूछना। जो संस्कार चित्त से हटाए नहीं हटता था, अभ्यास करते करते ऐसा आ जाता है कि एकदम वो शांत, उठता ही नहीं। कोई करे लग करके तब पता लगेगा। ढील ढाल आदमी, जीवन बीत जाता है, वैसे रह जाता है मन। निरंतर अभ्यास करते करते ऐसी शक्ति आ जाती है कि जो संस्कार छोड़ते नहीं थे वह संस्कार मृत हो जाते हैं। स्वयं परीक्षक शांत, सदग्रंथन पठ नहीं करे। स्वयं परीक्षक हो, अपने आप की परीक्षा करे। अपने को नहीं देख पाते हो, अपना मन तन वाणी विचार स्थित नहीं देख पाते हो। ज्ञानी तो सब है, नौनों ने जा ऊपर तक ज्ञान सबको भरा है। किसी को अज्ञानी कह करके देख लो, कोई महसूस करने वाला नहीं। लेकिन ज्ञान वो काम करेगा जब नम्र हो जाओ, शिशु की तरह नम्र हो जाओ। नम्रता तभी आएगी जब अहंकार टूटेगा, वासना टूटेगी। नम्र नहीं हुए संत पुराने हैं तो सही, पर जब तक नए नहीं तब तक नए। ये हमारे गुरुजी ज्यादा कहा करते थे, जब तक नए नहीं तब तक नए। नए झुकना और नए नवा। जब तक झुके नहीं तब तक नए ही हैं। ज्ञान का मतलब है अब तो ऐसा होए रहे पांव तले की दूब, सबके पांव तले की दूब बन जाओ। देखो अखंड आनंद, शांति सागर, अमृत सागर हो जाओ। स्वयं परीक्षक, अपने परीक्षक बनो। शांत, सब समय शांत रहने का काम करो। काम करो लेकिन शांत करो, व्यवहार करो लेकिन शांत करो, सब समय शांत। भड़रा के संत रहे, नाम उनका भूल गया, बड़े मीठे मस्त शरीर, बूढ़े, बहुत बूढ़े पर में उनको देखा, नाम उनका सुनता था। जब देखा मीठ वचन बोले, भंडार खूब बना है, वो कपड़ा बांध ले, मुंह पर पट्टी लगा ले, और भोजन बनाते समय कभी बोले नहीं। कोई जरूरत पड़े तो कपड़े के अंदर से थोड़ा सा इशारा कर दे। इसलिए सफाई स्वच्छता पर भड़रा का महत्व बहुत ज्यादा हो गया था। सदग्रंथन पठ नहीं करे और सदग्रंथ को खूब पढ़े, प्रपंचिक ग्रंथों को न पढ़े। करे भक्ति सत्संग कुसंग त्याग वैराग धर। भक्ति करे, उन्मादी न बने। ज्ञान हो गया बस मैं महात्मा हो गया, गुरु बन गए तो गुरु हो गए। गुरु तो न मालूम कितने हैं जो गुरु हैं, अपने था ही नहीं वो गुरु बने घूमते हैं। इस भ्रम में न पड़ना कि मैं महात्मा बन गया हूं, गुरु बन गया हूं। भक्ति करो, भक्ति से कल्याण है। विनयी बनो, सेवक बनो, सत्संग करो। जो समर्थ लोग हैं उनसे सीखो, और जो पात्र हों उनके सामने चर्चा भी करो। चर्चा के ऐसे आदि न बनो कि सुनने वाले घबरा दो। ऐसे भी लोग होते हैं कि सुनने वाले घबरा देते हैं, और ऐसे लोग जब होते हैं तो दूसरे लोग जब होते हैं वे रास्ते में उधर आते रहें तो उधर चले जाते हैं, क्योंकि ये भी खड़ा होकर के हमें घेर लेंगे, इतना उपदेश देंगे कि दिमाग खराब कर देंगे। तो इस प्रकार न बनो, किंतु सत्पात्र कोई हो तो उनको ज्ञान की बात सुनाओ। सत्संग करो, ग्रहण करो और दूसरे भी बताओ। कुसंग त्याग, कुसंग का त्याग करो। जहां से मन खराब हो जाए वैसी संगत न करो। जिनकी बोली बानी ठीक ठाक नहीं है, बर्ताव ठीक नहीं है, ऐसे लोगों से दूर रहो। और विरोधी घट के आलंबन से दूर रहो। साधक नारी मात्र से परहेज, साधिकाएं पुरुष मात्र से परहेज, दूरत्व बनाए रखें, घनिष्ठता संपर्क न करें। विवेक से व्यवहार जो करना हो विवेक से कर लें। वैराग्य धर, वैराग्य अपने चित्त में फेरें। वैराग की बात,
सब नश्वर, सब नश्वर, सब नश्वर, अचानक खो जाने वाला। कितना धोखा है। देखते देखते ये दीपक बुझ जाएगा। युक्ति और एक सुढंग, युक्ति तरीका और एक घुमाव, ये संसार घुमावदार है। युक्ति तरीका, तर्क, विवेक से तर्क करके देखो तुम्हारा कौन है, तुम किसके हो। युक्ति तरीके से काम करो और एक नाम घुमाओ। ये संसार घुमावदार है, भटकाने वाला है, शुभ में अशुभ हो जाने वाला है। इसलिए बहुत सावधान रहना, कहीं भटकना नहीं। सुढंग, अच्छे ढंग से चलो, कायदे से चलो, प्रथम विघ्न छेदन करे। और पहला तो काम यह है कि विघ्न का छेदन करे। विघ्न हमें उद्वेगित कर देते हैं। हमारा ही साथी है, किसी काम में उसने अवज्ञा कर दी तो हमारा मन खौल गया। साथ के लोग कभी अवज्ञा कर देते हैं, प्रमाद आ जाता है। तो अपने मन को दुखी न करे और यह न सोच ले कि ऐसे अवज्ञा करेगा, फिर वो आज्ञा मानेगा। अपना स्वयं सोच लो, न मालूम कितनी बार आपने बड़ों की अवज्ञा की होगी। भूल चूक हो जाती है और इसको गांठ बांध करके जो मान लेता है इसने अवज्ञा की तो आपसे बोलूंगा नहीं, अब इसको आज्ञा नहीं दूंगा, तो वो न तो परिवार चला पाएगा, न समाज पर चला पाएगा, न अपने चला पाएगा। अवज्ञा कर दिया, भूल जाओ, ख्याल न लाओ। और ऐसा भी कभी कभी करो कि उसको पता न लगे कि ये पता पाए कि इसने अवज्ञा की है। अवज्ञा फिर आज्ञा में बदल जाएगी। विघ्न, सबसे बड़ा विघ्न है मन का अहंकार हमारा, ये भटका देता है। मन का अहंकार मिट जाए तो कहीं विघ्न नहीं है। संयम और अमान, संयम रखो, खाने पीने में संयम, बोलने में संयम, बर्ताव में संयम, हर चीज में संयम रखो। अमान, मान न करो। हम बड़े नहीं, हम सबसे छोटे हैं। निर्विवाद, विवाद न करो। कोई कुछ कह भी दे तो आप न झगड़ो, मीठे वचन बोलो। किसी से त्रुटि हो जाए तो त्रुटियों को घटा करके आंको, बढ़ा करके ना आंको। बल्कि एक बार कोई त्रुटि नहीं हो जाता है, कोई त्रुटि नहीं हुई, फिर वो अच्छा करेगा। ये तो गांव में मैंने देखा, गंवारों में देखा, कितने गुण के क्या कहा जाए, मन रीझ जाता है याद करके। गुड़िया के समय जो ये पंचमी, नाग पंचमी होती है, अब तो पता चलता कुल खो गया है। और जगदीश सिंह आए उस दिन बताए, मैंने कहा गुड़िया क्या? अरे कहे साहब 10-20 लोग चले गए और कुछ नहीं। गुड़िया के दिन, नाग पंचमी के दिन गांव भर के लोग, स्त्री पुरुष एक तरफ से जा करके मैदान में खड़े हो जाएं। गांव के पश्चिम तरफ बड़ा मैदान, स्त्रियां केवल एक तरफ रहें किनारे, और वो अपनी मौनी में जो छोटे छोटे टोकरी होती है उसी में गुड़िया रखे रहे, एक तरफ खड़ी रहे। तब जब इशारा हो इधर से तो फेंके जोर से, तो पात्र तो अपने हाथ में रखे, ऐसे फेंक दे तो गुड़िया जाके दूर पड़े। फिर उधर पुरुष सब रहे, उसमें ज्यादा नौजवान, वो बांस की कैन लिए रहे, छड़ी नई कटी हुई जिसमें पत्ते भी कुछ कुछ रहे, उसी से पीटने लगे उसको, खूब पीटे। गुड़िया पीटने गए थे, गुड़िया पीट लिए। अब स्त्रियां आपस में मिले, वो अलग दूर, और पुरुष एक दूसरे से गले मिले। फिर कहें भाई अब कुश्ती हो जाए, हाँ आ जाओ कुश्ती हो जाए। अब कुश्ती में दो लड़े तो जो पटक दिया जाए, गांव के लोग उसी के पीठ ठोके, जो जीत जाए उसको कुछ नहीं कहे। वाह वाह वीर हो, खड़ा तो हुए। एक बार तो एक ठाकुर जी सीताराम सिंह, वो बलवान थे, जवान थे, मुझसे कोई लड़ ले, मुझसे कोई लड़े, कोई खड़ा नहीं हो, तो एक यादव बूढ़ा कहा मैं लड़ता हूं, बस लड़ गए। अब बेचारा हारना था तो उसको, वो गिर पड़ा। लेकिन गांव के बड़े लोग उसी यादव का पीठ ठोके कि आप खड़ा तो हुए, आपको धन्यवाद है, जो जीते उनको कुछ नहीं कहे। ये विशेषता, ये गांव के लोग, अनपढ़ लोग,
प्रेम सीखो। थोड़ी त्रुटि हुई बस माल लाल तामिन हो गए, उनसे बैर बना लिए और बस निंदा करने लगे। अरे हो गई त्रुटि, त्रुटि नहीं करेंगे, ठीक रहेंगे, हो जाती है। अमान निर्विवाद, विवाद न करो, संतोष लय, सब बात में संतोष रखो। खाने में, पीने में, भोजन में, कपड़े में, सब में संतोष रखो। उठने बैठने, चलने फिरने, जहां कहो। एक बार याद नहीं कहां बैठना था, तो सुरेंद्र बैठा तो कहीं इधर बैठो, तो ये हट गया। तो कोई आया यहां नहीं, यहां बैठो, तो मुस्कुरा करके उधर हट गया। सबको अच्छा लगे। 3 जगह सुरेंद्र को हटाए और मुस्कुराता रहा। ये बढ़िया तरीका है। निर्विवाद, संतोष, धरे सबन को ध्यान, नैराश क्षमा ले जाए दुख। नैराश, आशाहीन रहो, कोई कामना न रखो, क्षमा करो। गलती किसी से हो जाए, क्षमा करो, तो आपके चित्त में शांति रहेगी और उसको भी साहस हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए। ये सब दुख ले जाएंगे, ये सब का ध्यान रखो। धरे सबन को ध्यान, ऊपर जो सद्गुण बताए गए ये सबको अपने ध्यान में रखो। ये सारे सद्गुण मनन करने योग्य हैं। बहुत कामना घेर देत मनो में कष्ट मोही, लोभ मोह भ्रम हेरि पचत रहत कामाग्नि में। भयो न इच्छा अंत जब लग नहीं तो बोध लखी, दृष्टि आशा तंत बार बार ते खोज में। करन चाहते ही पूर जहां जाओ तहां विघ्न, तब हो न लखों अपूर दुर्मति अति घेरी कठिन। बिना लखे तो भेद जान सकत नहीं कोई कछु, करत उपाय सदैव जेते दुख दूना बढ़े। जहाँ अपनी मति बंद सोई सिखावे जगत सब, डारी अनेकन फंद जेते नहीं छूटे कबो। गुरु संत आधार और न रक्षक कोई कित, बंदी छोर उदार नहीं भूले तो यस मुझे। ग्रंथकार विशाल देव वंदना करते हुए कहते हैं, बहुत कामना घेर देत मनों में कष्टमय। हे गुरुदेव, तमाम कामनाएं घेर करके मनों में मुझे कष्ट देता है। लोभ मोह भ्रम हेरी, लोभ में, मोह में, भ्रम में हेरी, पचता हूं, चिपक करके पचता हूं। हेर नाम खोजना, हेर नाम ग्रहण करना, सट जाना। लोभ मोह और भ्रम में चिपक कर पचत रहत कामाग्नि में, काम की आग में मैं जलता रहता हूं। भयो न इच्छांत, जब लग नहीं तो बोध लख, तो आपका बोध, आपका बताया हुआ स्वरूप बोध जब तक समझ में नहीं आया तब तक मेरी इच्छाओं का अंत नहीं हुआ। टूटने आशा तंत्र, आशा की रस्सी नहीं टूटी, भोगों की पाने की इच्छा बनी रही। बार बार ते खोज में, बार बार भोगों को ही खोजता रहा। करन चहो ते पूर, जहां जाऊं तहां विघ्न लगी। बस भोग को पूरा करना चाहा, अपने मान सम्मान के पीछे पड़ा रहा। जहां जाऊं वहां विघ्न ही विघ्न मिला। तबहु न लखों अपूर्व, इतने पर भी अपूर्णता नहीं देखा। भोग से मानो मैं दुत्कारा जाता रहा, फिर भी उसी के पीछे लगा रहा। दुर्मति अति घेरी कठिन, मुझे भयंकर दुर्मति ने घेर लिया था। बिना लखे तो भेव, जान सकत न कोई कछु। हे सद्गुरुदेव, आपसे स्वरूप का भेद, जड़ चेतन का भेद जाने बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। जान सकत नहीं कोई कछु, करत उपाय सदैव जैते दुख दूना बढ़े। सब लोग तो सदैव वही उपाय करते जिससे दुख दूना बढ़ता जाए। अहंकार करना, लड़ना, कामना रखना, भोग की इच्छा करना, यही तो सब कर रहे हैं जिससे दुख दूना बढ़ता है। जहां अपन मत बंद सोई सिखावें जगत सब। जगत के लोग क्या सिखाते हैं?
जहां अपना मन बंधन में पड़े, अपना मन बंध जाए, फंस जाए, वही सब सिखाते हैं। डारी अनेकन फंद जहते नहीं छूटे कबो। अनेक फंदा संसारी लोग डाल करके जीवों को बांधते हैं जिससे वो कभी छूटे न। राग रंग सिखाते हैं। कितने लोग, कितने लड़के तो सत्संग में बैठने लगे तो घर वाले डर जाते हैं कि इनको बस हटाओ वहां से, नहीं तो साधु न हो जाए, चोर डाकू हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, धन लाएगा। गुरु संत आधार और न रक्षक कोई कितः। ग्रंथकार कहते हैं कोई और रक्षक नहीं है, गुरु संत आधार है, इनके पास बैठो यही बोध मिलेगा। बंदी छोर उदार नहीं भूले तो यस मुझे। हे बंधन छुड़ाने वाले उदार सदगुरु, आपका सुयस मुझे कभी न भूले, आपका उपदेश मुझे कभी न भूले। अज्ञानतम को रवि उदय भव सिंधु को दृढ़यान जो। मन रोग की शुचि औषधि जिज्ञास जन को प्राण जो। इच्छा निवारण के यतन संतोष समदम ज्ञान जो। गुरुदेव धन्य सुधन्य वाणी को करे हम गान जो। नितपति पढ़े सुने गो साखी, ज्ञान रूप मिली है तेई आँखी। भय चिंता परिश्रम दुख नाखी, मन संभोग गति कबहु न चाखी।